हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पांचाल और डिकोडिंग एसएससी पे आपका स्वागत है। मेरे पिछली वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि भैया हमें जीके की जो बुक्स वगैरह हैं वो बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके की जो बुक्स हैं उनको उनके बारे में बताऊंगा और जीके में किस किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज है ये भी बताऊंगा, और आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है और किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो स्पेशली एमटीएस 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वेटेज है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं। देखिए, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो हिस्ट्री से आए हैं और हिस्ट्री से 320 क्वेश्चन आए हैं कुल मिलाकर। यानी एमटीएस 2024 में जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो हिस्ट्री का था और हिस्ट्री से टोटल 320 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर से 239 क्वेश्चन आए हैं और इसका सेकंड नंबर पर वेटेज था। लेकिन अगर हम बात करें कि बुक्स और ऑथर्स की, तो बुक्स और ऑथर्स भी आप कह सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और आर्ट और कल्चर ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्पोर्ट्स वगैरह ये भी, या स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं या जो दूसरी चीजें हैं, ये सारा का सारा जो पार्ट्स है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है वो स्टैटिक जीके का ही रहा है। स्टैटिक जीके और उसके बाद हिस्ट्री। यहाँ पर मैंने इन चीजों को कैटेगरी वाइज कर दिया है, यानी इनको टॉपिक वाइज बता दिया है। इस वजह से इनका वेटेज थोड़ा कम लग रहा है आपको, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके के बाद किसका है? हिस्ट्री का है। और उसके बाद हम बात करें तो जो नंबर 3 पर वेटेज है वो ज्योग्राफी का है। यानी ज्योग्राफी से 232 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस 2024 में। इसके बाद नंबर 4 पर हम बात करें किसका वेटेज है, तो वो करंट अफेयर का वेटेज है। यानी कि करंट अफेयर में 227 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। नंबर 5 पे बात करें तो पॉलिटी का, पॉलिटी से 133 जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। नंबर 6 पर बात करें तो स्पोर्ट्स का, इसमें 104 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि जो स्पोर्ट्स है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। नंबर 7 पे बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कुल 103 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और नंबर 8 पर बात करें तो बायोलॉजी, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 2024 में जो है वो पूछे गए हैं। आप इनका वेटेज भी देख सकते हैं। जैसे आर्ट और कल्चर का तकरीबन हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, बुक्स और ऑथर्स के 1 क्वेश्चन, अवार्ड के भी 12 क्वेश्चन आए हैं, स्पोर्ट्स के यानी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स के तो कम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, केमिस्ट्री के हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन आया है, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, बायोलॉजी के भी 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में जो है वो आए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आए हैं। तो ये एसएससी एमटीएस 2024 का वेटेज है। यानी सबसे ज्यादा जो वेटेज है इसमें स्टैटिक जीके का है। स्टैटिक जीके के बाद हिस्ट्री का इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी, ये इसके बाद करंट अफेयर। ये 3-4 ऐसे हैं, टॉपिक हैं या सब्जेक्ट कह सकते हैं, टॉपिक आप जो भी कहना चाहें, इनका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। अब आपको इन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके का जो पार्ट है ना, स्टैटिक जीके का, उसको ही कंप्लीट करना है। और किस बुक से करना है? या तो आप पिनेकल से कर लीजिए या आरडब्ल्यूए की जो स्टैटिक जीके की बुक आती है आप उससे कर लीजिए। देखो, अगर जो इनमें भी आप स्टैटिक जीके के अंदर भी आप कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए बुक्स और ऑथर्स। देखिए, बुक्स और ऑथर्स ये बहुत छोटा टॉपिक है और तकरीबन आप इसको 3 से 4 दिन में बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बुक्स और ऑथर्स को कर लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है। उसके बाद स्पोर्ट्स को कर लो। स्पोर्ट्स की जितनी टर्म्स हैं या स्पोर्ट्स के जितने भी रूल वगैरह हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर कौन से हैं, उनकी जो आत्मकथाएं हैं कौन सी हैं, ये सारे कर लो। ये छोटे टॉपिक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टॉपिक को ही कवर करना है क्योंकि उनको कवर करने से आपको फायदा ये होगा कि जब आप मॉक लगाएंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आपके हिट कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बुक्स और ऑथर्स 3-4 दिन में कंप्लीट कर लिए,
तो आप जब भी मॉक लगाएंगे तो हर मॉक में बुक्स और ऑथर्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो जब आप मॉक लगाकर मॉक में ये चीजें देखेंगे तो आपके जो मार्क्स है ना मॉक में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक का करो, जैसे सबसे पहले बुक्स और ऑथर्स को कर लो, उसके बाद जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं उसको कर लो, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को कर लो, उसके बाद जो पॉलिटी है उसको कर लो। सबसे पहले इन टॉपिक को करो। इन टॉपिक को करने के बाद अगर आप मॉक्स लगाते हैं ना तो आपके ये मॉक्स में जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट हिट कर जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं जीके के सेक्शन में धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप करना चाहते हैं उसको धीरे धीरे करो, लेकिन सबसे पहले आपको छोटे टॉपिक को करना है, उसके बाद धीरे धीरे बड़े टॉपिक पर चलते चले जाना है। उसके बाद देखो, बात करें कि अब इनको पढ़ना किस बुक से है, तो मैं दो ही बुक सजेस्ट करता हूं। एक तो पिनेकल, या तो आप पिनेकल की बुक ला सकते हैं, ये 7th एडिशन वाली, इसमें आपको सारे 2024 के जो जितने भी एग्जाम एसएससी ने करवाए हैं वो पीवाईक्यू के रूप में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप एक आरडब्ल्यूए की स्टैटिक जीके की बुक लेकर आ सकते हैं। तो मैं ये दोनों ही बुक रिकमेंड करता हूं। आप इनमें से आप कोई सी भी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पिनेकल की जो बुक है वो ले आए, इन दोनों से कर लें। और आरडब्ल्यूए की जो स्टैटिक बुक है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरी की पूरी जो है वो अपलोड कर लूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये दोनों बुक आप ला सकते हैं और इनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि स्टैटिक जीके में क्या क्या है, डांसेस है, सेंसस है, यानी जनगणना। 54 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए थे। कला से जुड़े व्यक्ति, कला पुरस्कार, बुक्स और ऑथर्स, इसमें के 77 क्वेश्चन जो है वो एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए थे। देखिए एक वीडियो कंप्लीट बुक्स और ऑथर्स की मैं भी बना दूंगा आपके एग्जाम से पहले। संगीत वाद्य यंत्र, स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड टर्म्स, यहां से क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आएंगे, घराने से आएंगे, योजनाओं से आएंगे, हिंदू कैलेंडर से आएंगे, पर्व त्योहार पोशाक से आएंगे, मेले, गीत, टेम्पल, ये सारा का सारा स्टैटिक जीके का पार्ट है। और सबसे पहले आपको जीके में इसी को कवर करना है, स्टैटिक जीके को। इसके कवर करने के बाद आप मॉक्स लगाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉलिटी को कवर करना है। पहले स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के बाद आपको किसको कवर करना है, पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी छोटा है, इसको भी आप कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आता है, भाग, अनुसूची, एक्ट्स, जितने भी रिट्स वगैरह हैं, संविधान के स्रोत, संविधान में संशोधन कौन कौन से हुए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आप बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले स्टैटिक जीके, उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी के बाद आपको क्या कवर करना है, आपको ज्योग्राफी कवर करनी है। ज्योग्राफी भी आप कम टाइम में कवर कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। खनिज पढ़ लीजिए, सोइल एंड एग्रीकल्चर, चट्टाने, ठीक है, अर्थक्वेक, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस वाली बार भी आएगा। एटमॉस्फेयर, विंड, साइक्लोन, हिमालयाज, जो यानी हिमालय संबंधित रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, मानसून से एक क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड से एक क्वेश्चन आता है, जलवायु से भी लगभग एक क्वेश्चन जो है वो आता है। सबसे पहले स्टैटिक जीके, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी। उसके बाद देखो हिस्ट्री अभी आपको नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसमें आपको एंशिएंट भी पढ़ना पड़ेगा, मेडिवल भी पढ़ना पड़ेगा और मॉडर्न भी हिस्ट्री जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। केवल इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पहले पढ़ लें, केवल इन्हीं चीजों को। सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, या केशव चंद्र सेन ने जो किस समाज की स्थापना करी, इस तरीके से ये वार्स और गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ ले, गांधी युग और ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां पढ़ ले। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको पहले पढ़ें, क्योंकि यहां से भी सीधे सीधे मॉक में आपके क्वेश्चन हिट होंगे और यहां से आपका मार्क्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में पढ़ना है। एक तो आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या, एक तो आप जो हिस्ट्री में एक तो एंशिएंट और मेडिवल, ये दोनों आपको बाद में करनी है, और इकोनॉमिक्स आपको ये भी बाद में करनी है। बायोलॉजी आप पॉलिटी के बाद कर लीजिए। डिजीज, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा। प्लांट किंगडम का आप अच्छे तरीके से, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबसे पहले इन तीनों को ही करना है। अगर बायोलॉजी स्टार्ट करें तो सबसे पहले इन तीनों को करना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप ये टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स,
एंजाइम और हार्मोन्स खोजे, आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के तो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिजिक्स के कम क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस 2024 में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल कंप्लीट कर लेनी है, पीरियडिक टेबल। क्योंकि अगर आप इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे केमिस्ट्री में, तो आपको क्या होगा कि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके मॉक में हिट होंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही करो कि आप स्टैटिक जीके पढ़ लो, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके के बाद पॉलिटी पढ़ो, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री पढ़ लो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की जो पीरियडिक टेबल है उसको पढ़ लो। उसके बाद फिजिक्स और इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब लास्ट में पढ़ना है। और करंट अफेयर, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज एमटीएस 2024 में बहुत ज्यादा रहा था। तो करंट अफेयर को आपको क्या करना है, देखो करंट अफेयर पूरे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है, केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर है ना उनको ही पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स से 100 क्वेश्चन, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एमटीएस 2024 के एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है ना, कि किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा खिलाड़ी जो किस खेल से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन एमटीएस 2025 में दोबारा रिपीट होंगे। उसके अलावा क्या करना है, आपको अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ना है। जितने भी अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर है उनको पढ़ लो, जो स्कीम रिलेटेड करंट अफेयर है उनको पढ़ना है। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट कि कहाँ कहाँ नई नई जो नियुक्तियां हैं वो हुई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। केवल करंट अफेयर में इतना ही आपको करना है, इसके ज्यादा आपको करंट अफेयर में कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़ा है, आप उसको कवर नहीं कर सकते। और जहां से सबसे ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर का कि कहां से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपको केवल उतना ही करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, टॉप 500 करंट अफेयर, ये आपको कहां मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, द पंडित का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये आपको मिल जाएंगे टॉप 500 करंट अफेयर एग्जाम से पहले। तो आपको क्या करना है, वहीं से जो है इसकी पीडीएफ निकलवा लेनी है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये वीडियो में जितना मैं आपको बताना चाहता था वो सारा जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपका फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जो रिप्लाई है वो कर दूंगा। फिलहाल आपको यही कर देना है जितना, इसके अलावा एमटीएस 2025 में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा। आप 2 बुक ले आइए, पिनेकल की बुक सफिशियंट है, या आरडब्ल्यूए की स्टैटिक जीके की जो बुक है वो ले आइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्टैटिक जीके के आपके शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। स्टैटिक जीके के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आपको एग्जाम के टाइम से पहले रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या आप आरडब्ल्यूए की जो स्टैटिक जीके की बुक है मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, ये सारे के सारे स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं उनका आप प्रिंट निकलवा लीजिए और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।